सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, जिसमें 4 एयरक्राफ्ट पैसेंजर को लेकर रनवे पर बारी बारी से जा रहे थे कि तभी एक एरोप्लेन हवा में उनकी तरफ आ रहा था। एटीसी ने उस एरोप्लेन को लैंड करने की परमिशन तो दे दी, लेकिन उस एरोप्लेन को ये नहीं मालूम था कि जहां पर वो लैंड करने वाला है वो एक रनवे नहीं बल्कि एक एरोप्लेन टैक्सिंग था। आज हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी गलतियां थी जिस वजह से इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जिज्ञान में। 7 जुलाई 2017 को एयर कनाडा फ्लाइट ACA 759 टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। एरोप्लेन में 135 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर सवार थे। ये एक रूटीन फ्लाइट थी जिसे कि 5 घंटे 30 मिनट में सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। जो पायलट्स इस प्लेन को उड़ा रहे थे वह खुद भी काफी एक्सपीरियंस पायलट थे और उन्होंने काफी बार इस प्लेन को सैन फ्रांसिस्को लैंड कराया है। लेकिन 7 जुलाई को जब फ्लाइट ACA 759 सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट के पास पहुंची तो प्लेन ने लैंडिंग के लिए अपनी पोजीशन को रनवे के अलाइन करने की तैयारी स्टार्ट कर दी। इसके लिए वह ATC टावर से परमिशन का वेट कर रहे थे। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर टोटल 4 रनवे हैं, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ 2 ही यूज होते हैं और ये सब डिसाइड किया जाता है कि हवा किस डायरेक्शन में चल रही है। इस दिन हवा वेस्ट की डायरेक्शन में चल रही थी, जिस कारण इस दिन ये वाला रनवे ओपन किया गया, जिनमें एक रनवे 28L और 28R है। लेकिन उस दिन मेंटेनेंस के चलते रनवे 28L बंद थी, जिस कारण उसकी लाइट्स भी बंद कर दी गई थी। इसके लिए ATC ने फ्लाइट को 28R पर लैंड करने की परमिशन दे दी। ये पायलट्स कई बार इस रनवे पर लैंड कर चुके हैं, इसलिए वे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें रनवे पर 2 पैरेलल लाइन नजर आ जाएगी। लेकिन उस दिन उनमें से सिर्फ एक ही रनवे की लाइट ऑन थी। उसी के साथ साथ रनवे की साइड्स पर 2 टैक्सीवेज थे जो एरोप्लेन को लोड करके रनवे तक ले जाते हैं। लेकिन रात में इन सबको आंखों से देखना पॉसिबल नहीं था, जिस कारण उस टैक्सीवे पर ग्रीन लाइट लगा रखी थी। यहीं पर पायलट से गलती हुई। उन्होंने 28R को 28L समझ लिया और टैक्सीवे की लाइट को 28R, जिस वजह से उन्होंने उसी डायरेक्शन में प्लेन को मोड़ लिया। लेकिन पायलट्स इस बात से अनजान थे, जिस टैक्सीवे को उन्होंने 28R समझ लिया है वहां पर ऑलरेडी 4 प्लेन अपनी बारी आने का वेट कर रहे थे। इनमें से 3 यूनाइटेड वन एयरलाइन के प्लेन थे और एक फिलिपीन एयरलाइन का था। इन चारों प्लेन में करीब 1000 से ज्यादा लोग और फ्यूल को भी फुल्ली लोड कर रखा था। कंट्रोल टावर से ये पता लगाना मुश्किल था कि जिस रनवे के लिए कनाडा एयरलाइन अलाइन हुआ है वह ठीक है या नहीं। यहाँ सवाल यह है कि जब रनवे 28L मेंटेनेंस के लिए थी तो ये बात पायलट्स को क्यों नहीं बताई गई। रनवे 28L के बंद होने की इंफॉर्मेशन नो टाइम्स यानी कि नोटिस टू एयर मिशन में मेंशन की गई थी। इस नोटिस में प्लेन के टेक ऑफ से लैंडिंग की इंफॉर्मेशन लाइन से होती है, लेकिन पायलट से 28L की इंफॉर्मेशन मिस हो गई। प्लेन अब टैक्सीवे की ओर तेजी से बढ़ रही थी और कंट्रोल टावर ने उन्हें मैन्युअली लैंड करने की परमिशन दे दी। इसमें पायलट्स को खुद से रनवे ढूंढकर प्लेन को उसके अलाइन करना होता है। क्लियर विजुअल पर ही मैन्युअली लैंडिंग की परमिशन दी जाती है, लेकिन ज्यादातर केसेस में पायलट्स क्रैश लैंडिंग कर देते हैं, जिस कारण पायलट्स इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम का यूज करते हैं, जो पायलट्स को बताता है कि पायलट सही रनवे पर लैंड कर भी रहे हैं या नहीं। अब के प्लेन में ये इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी एक्टिवेट होता है, लेकिन ये प्लेन एक एयरबस A320 था जिसमें इस इंस्ट्रूमेंट को मैन्युअली ही ऑन करना था, लेकिन उन पायलट्स ने ये ऑन नहीं किया और ये शायद सबसे बड़ी गलती थी। जब फ्लाइट 759 टैक्सीवे की ओर बढ़ रहा था, शायद तभी उन चारों प्लेन को कंट्रोल टावर को बता देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जब भी सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पर लैंड करना होता है तो प्लेन को थोड़ा राइट साइड से होकर रनवे की ओर अलाइन करना होता है, ताकि प्लेन की नॉइज से लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से उन प्लेन्स के लिए ये एक नॉर्मल बात थी। लेकिन जब फ्लाइट 759 ने अपनी पोजीशन 28R के साथ अलाइन किया तो फिलिपीन एयरलाइन की फ्लाइट ने अपनी लैंडिंग लाइट ऑन कर दी। इन लाइट्स को देखकर फ्लाइट 75 ने कंट्रोल टावर को ये मैसेज किया, Tower, just want to confirm if Air Canada
759, we see some lights on the runway there. Runway, can you clear the land? तुरंत कंट्रोल टावर से रिप्लाई आया कि रनवे 28R पूरा खाली है और आप लैंड कर सकते हैं। Air 759, confirm clear to land runway 28 right. There is no one on 28 right but you. कंट्रोल टावर इस चीज से अनजान थी कि प्लेन रनवे 28R पर नहीं बल्कि टैक्सीवे पर लैंड करने जा रहा है। ये रेडियो मैसेज उन चारों प्लेन ने भी सुनी जो टैक्सीवे पर खड़ी थी। वह ये नहीं समझ पा रहे थे कि फ्लाइट 759 अभी तक रनवे 28R के साथ अलाइन क्यों नहीं हो रही। थोड़ी देर बाद वह समझ गए कि कनाडा फ्लाइट 759 टैक्सीवे को ही रनवे समझ रहा है। इसलिए टैक्सीवे में खड़े अमेरिकन फ्लाइट ने बिना अपना कॉल साइन बताए कंट्रोल टावर को यह मैसेज किया। इसके रिप्लाई में तुरंत कंट्रोल टावर ने कनाडा फ्लाइट को गो अराउंड का मैसेज सेंड किया। In the go around, I count 759. लेकिन जब उन्हें यह मैसेज मिला तब वे सिर्फ कुछ फुट उस पहले प्लेन से ऊपर थे और उन्होंने तुरंत इस मैसेज पर रिएक्ट किया और लीवर को ऊपर खींच दिया, जिस वजह से प्लेन दोबारा एक हाइट पर पहुंच गया। अगर कुछ सेकंड और लेट होता तो शायद ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सीडेंट कहलाता। इस केस पर इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि कनाडा फ्लाइट के पायलट्स ही इस हादसे के जिम्मेदार थे, क्योंकि उन्होंने ना ही इंस्ट्रूमेंट गाइडेंस सिस्टम ऑन किया और ना ही नोटिस बोर्ड पर लगे नोटिस को देखा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।